Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Shivani, Shivangi, Manish, मोहम्मद, अनिल अली है, दीपा किया होगा, ऐसे लोगों ने कर रहे थे, हो रही है। ग्राफ कुछ नहीं किया। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बिजनेस में लगा दिया था, बिजनेस में लगा दिए गए थे क्लास ऑफ हुई तो, बिजनेस में लगा दिए गए थे क्लास ऑफ हुई तो आपसे मिलने का मन क्यों करता है? सर आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। आपकी दिवाली कैसी रही? बढ़िया, अच्छी, गुड। मैंने मैंने तो खूब एंजॉय किया, मतलब एंजॉय इन द सेंस, है ना। जब हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में तो पढ़ाते रहते हैं लगातार लगातार, ठीक है। फिर जब घर जाते हैं तो हम सारी सारी टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। तो बस घर पे हम रिलैक्स कर रहे थे, घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हमने टाइम स्पेंड किया, ठीक है, समय व्यतीत किया। जी हाँ। तो काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत दिनों बाद इतनी लंबी छुट्टी हमें मिली थी। वरना तो 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना। पहली बार पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी दीपावली की वजह से, हैं। और इस बार तो वैसे भी एक नहीं, 2 दिवाली थी। 31 तारीख को भी दिवाली थी और 1 तारीख को भी दिवाली थी, है। हाँ जी। चलिए, कल क्यों क्लास नहीं ली? कल इसलिए क्लास नहीं ली क्योंकि संडे को जब मैं अलीगढ़ से निकला था दिल्ली के लिए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब इतना ट्रैफिक था जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मुझे वापस वापस लौट के घर जाना पड़ा अलीगढ़। मैं खैर पूरा ब्लॉक था जट्टारी रास्ते में, खैर जट्टारी, और उसके बाद हम हाईवे पकड़ते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे से पहले, पहुंचने से पहले 2 जगह ना बहुत ट्रैफिक होता है, खैर और जट्टारी पर, ठीक है। जीटी रोड वाला भी लगभग लगभग कल संडे को ब्लॉक था क्योंकि संडे को भाई दूज भी थी, जिसके चक्कर में तो संडे को फिर मैं आ नहीं पाया दिल्ली। तो फिर मैं कल मंडे को आया। तो कल जब हम चले तो हम लेट पहुंचे, रात तक पहुंचे, ठीक है, दोपहर में ही चले थे, तो इसलिए कल की भी छुट्टी आप लोगों की हो गई है ना। हाँ जी। सर आप काले से हो गए हो वहां जाकर, हाँ। काले इसलिए पड़ गए हैं, एक तो दाढ़ी बढ़ गई है, इतने दिनों से हमें मौका ही नहीं मिला कि हम ट्रिम करा के आए। दूसरा, अलीगढ़ में तो हम एक्टिवा पे घूमते हैं। भाई दिल्ली में तो हम कार से बाहर निकलते नहीं है ना। दिल्ली में तो एनी टाइम एसी में रहते हैं। लेकिन अलीगढ़ में माहौल कुछ और होता है। वहां तो मैं क्योंकि वहां पे कार यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे गलियां छोटी छोटी हैं। तो वहां पे पूरे 7 दिन में एक्टिवा से घुमा हूं। और जब एक्टिवा से घूमे तो, है ना, धूल धूप छांव सब, धूल धूप इतनी लग रही है कि सारा, है ना, टैनिंग हो गई है ना चेहरे पर। चलिए साहब। हाँ, तबीयत ठीक है, तबीयत सही है, तबीयत ठीक है, बस शकल बेकार हो गई हमारी। तबीयत तो सही है, बस शकल ऐसी हो गई कि आपको लग रहा होगा कि सर की तबीयत खराब नहीं है, वो थकान हो सकती है बस, और कुछ नहीं है। चलिए साहब, तो हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सबसे पहले तो हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे। टाइप 1 कैटेगरी ये है जिसमें सिर्फ ये पूछा जाता है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या व्यक्ति किस दिशा में, या व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है। टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ ये पूछता है हमसे। तो हम क्या करते हैं, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर देते हैं, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर देते हैं, और जो बचता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है, इनिशियल डायरेक्शन हमें नहीं पता होता, लेकिन राइट लेफ्ट राइट टर्न लेके व्यक्ति फाइनली नॉर्थ में पहुंच गया, तो हमसे पूछा जाता है इनिशियली व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। समझ रहे हो मेरे भाई? तो इसमें भी राइट लेफ्ट कैंसिल करो, अब उल्टा जाने पर जो पोजीशन बचती है उसको पलट के आंसर देते हैं। फिर हमने टाइप 3 पढ़ा था। टाइप 3 वो टाइप थी जिसमें टाइप 1 और 2 का कॉम्बिनेशन था, जिसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही आते हैं। बट इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं रिलेटेड टू एंगल। तो हम क्या करते हैं, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, फाइनली फाइनली दोनों का क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस। फाइनली हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल लो। फिर इसके बाद हमने शुरू किया था टाइप 4। फिर हमने शुरू किया था टाइप 4।
और टाइप 4 कैटेगरी में हमसे पूछता है डिस्टेंस, हमसे पूछता है दूरी, और हमसे पूछता है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। डिस्टेंस और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन हमसे पूछता है सापेक्ष दिशा, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। और टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन को हमें फिगर बना के सॉल्व करना है। इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें बेटा हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है। सबसे जो बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है टाइप 4 कैटेगरी के अंदर, लेकिन टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम हमेशा फिगर बना के ही सॉल्व करेंगे, है ना। देखो ये क्वेश्चन हमने मेंटो जिंदगी से सॉल्व किया, ये भी मेंटो जिंदगी, ये भी मेंटो जिंदगी, लेकिन यहाँ पर हम मेंटो जिंदगी यूज नहीं करते, यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं, बेसिक फिगर हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं अब तक। सर टोटल हम जो क्वेश्चंस बना चुके हैं वो अभी तक 25 है ना, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अच्छा, हमने स्पेशल एंगल भी टर्न लिया था, याद है आप लोगों को? स्पेशल एंगल पे जो टर्न लेते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वो भी क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था। चलिए साहब, आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बनाइए इस क्वेश्चन को, है ना। जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा टाइप 4, बेटा कोर्स हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू टाइप 4, हम सारे क्वेश्चंस को ना फिगर बना के सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को बिना फिगर के सॉल्व हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, कल की क्लास क्यों नहीं ली थी मैंने बता दिया, रीजन तुम लेट हो गए बेटा। कल की क्लास नहीं ली थी, इस बात को बताए हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। हाँ, पहले 5 मिनट हम यही वार्तालाप कर रहे थे। एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता है, एसएससी में इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है बेटा। इंटरव्यूज अब, है ना, कुछ ही गवर्नमेंट जॉब्स है लाइक यूपीएससी, है ना, एस और तुम्हारा डिफेंस, जहां पे इंटरव्यू अवेलेबल है। अभी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, अब इंटरव्यूज नहीं होते हैं, समझ रहे हो। कम ऑन, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली सर? कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली बेटा? जिस दिन तुम्हारी 120 क्लास हो जाए समझ लो तुम्हारा कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया। लगभग तुम्हारी 120 से 25 क्लास होंगी, 120 से 125 क्लास। हाँ जी, बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से बनाओ बेटा। बनाओ जल्दी से, फटाफट से, कम ऑन। अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है ना। अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अच्छा, बिंदु पी से दक्षिण, दक्षिण कहां है? नीचे है ना, दक्षिण नीचे है, और कितने मीटर चलता है? 15 मीटर। तो 15 मीटर उसको नीचे चला दिया, और बिंदु के ऊपर पहुंचता है, और कितने मीटर चलता है? 15 मीटर चलता है, और बिंदु के ऊपर पहुंचता है।
फिर बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पे पहुंचता है। अच्छा, इसका जो बायां होगा वो हमारा दायां होगा, इसका जो लेफ्ट है वो हमारा राइट, क्योंकि इसका फेस साउथ में, साउथ वाला व्यक्ति जस्ट अपोजिट होता है। अब इसका जो इमीडिएट है ना, अब ये बाईं ओर मुड़ता है, बायां यानी कि हमारा राइट मुड़ेगा और कितने मीटर, 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंचता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है। अब बेटा लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, ऊपर होगा, और कितना चलता है, 10 मीटर चलकर, 10 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है, 10 मीटर चलकर बिंदु एस से। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना, बिंदु एस पर क्या हुआ। बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, बिंदु एस पर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यानी कि बिंदु एस पर वो 2 टर्न लेता है, बिंदु एस पर वो 2 टर्न लेता है, 180 डिग्री और 270, एंटी क्लॉक और क्लॉक। तो फाइनली बेटा 270 में से 180 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90। और 90 डिग्री क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्या बचेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। तो फाइनली बिंदु एस पर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फाइनली बिंदु एस पर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब बेटा राइट टर्न हो गया, और नॉर्थ का क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट होगा, तो वो ईस्ट में चलकर बिंदु कहाँ पहुंचता है, बिंदु टी पर पहुंचता है, कितना चलकर, 5 चलकर। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखो बेटा, है ना, ये वाला पॉइंट याद रखो कि बिंदु एस पर वो फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा और बिंदु टी पर पहुंचेगा। ठीक है, हाँ जी, बिंदु टी से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, 90 डिग्री बायां, ईस्ट का 90 डिग्री बायां क्या होगा, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ में टर्न लेता है और 5 मीटर चलकर, 5 मीटर चलकर बिंदु यू पर पहुंचता है, 5 मीटर चलकर बिंदु यू पर पहुंचता है। तो ये बेसिक सा फिगर बनेगा। जरा इस फिगर को दोबारा से समझ लो आप लोग। बिंदु पी पर, बिंदु पी पर बेटा 15 मीटर पहले दक्षिण यानी कि नीचे जाता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, 7 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, 10 मीटर चलता है। और बिंदु एस पर क्या हुआ, बिंदु एस पर वो 180 डिग्री तो पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और फिर 270 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज। तो फाइनली बिंदु एस पर वो घूमा 90 डिग्री बेटा, क्या 270 में से क्या है, यानी कि फाइनली बिंदु एस पर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, क्योंकि बेटा 180 में से 270 घटाओगे तो 90 बचेगा, और एंटी क्लॉक और क्लॉक में क्लॉक वाली वैल्यू बचेगी, क्योंकि ये 270 ज्यादा है, 180 कम है, तो जो ज्यादा है वो बचेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, जरा ये देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बिंदु पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए, बिंदु पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू, ये बताओ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू। ये दूरी कैसे निकालोगे सर, ये 7 है, ये 5 है, तो ये दूरी कितनी हो गई, क्योंकि ये 10, ये 5, 15, ये 15, यानी ये ठीक सामने है। तो पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 12। इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी, बेटा जो एस है ना वो पी से किस दिशा में है। डायरेक्शन कहां से पूछी है, डायरेक्शन पी से पूछी है, तो बेटा तीर कहां से चलाओगे, तीर चलाओगे पी से। निशाना किसको बनाओगे, तीर ती से चलाओगे, तो बेटा निशाना किसको बनाओगे, निशाना बनाओगे बिंदु एस, बिंदु पी से किस दिशा में है, तो तीर चलेगा पी से, निशाना किसको बनाओगे, यू को, टी को, आर को, क्यू को या एस को। सर निशाना बनाएंगे हम एस को, क्योंकि बिंदु एस की दिशा पूछी है पी से, तो पी से तीर चलाया। अच्छा, ये जो तीर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे साउथ है, ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में ईस्ट है, तो भैया ये तीर नीचे भी जा रहा है और दाईं तरफ भी जा रहा है, तो यानी कि ये जो तीर है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। ये जो तीर है ये तीर जा रहा है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। बनाइए साहब।
इस क्वेश्चन को बनाओ, बनाओ जल्दी से। यस बेटा, बेसिक सा फिगर बनेगा, जो जो कहता जाए ना, जैसा जैसा कहता जाए। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाएगी तो हमें फिगर बनाना ही पड़ेगा। अगर, है ना बेटा, टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन हमने बिना फिगर के सॉल्व किए, टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बिना फिगर के सॉल्व किए, टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बिना फिगर के सॉल्व किए, है ना, डायरेक्ट मेंटो जिंदगी से, विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन स्पेशली टाइप 4 एक ऐसी टाइप है जहां हमें फिगर बनाना पड़ता है। ये स्पेशल टाइप है टाइप 4, जहां हमें फिगर बनाना पड़ता है। अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है। अमित जो है बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है और वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। बिंदु P से बिंदु P से बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है। पूरब बेटा राइट हैंड साइड में है, और 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। बहुत बढ़िया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पे पहुंचता है। दाया की तरह नीचे, नीचे दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। बहुत बढ़िया। बिंदु R से वह 15 मीटर, बिंदु R से वह 15 मीटर, बिंदु R से वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है और S पर पहुंचता है। बेटा बाया, बाया की तरह जो हमारा राइट टर्न है, और 15 मीटर चलकर बिंदु S पर पहुंचता है। अच्छा, अब यहां पर, है ना, बच्चा कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे दूरी पूछी जा रही है या सापेक्ष दिशा पूछी जा रही है तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। बात खत्म। तो अभी हम टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। यस, तो P से पहले 10 मीटर पूरब चला Q की तरफ, बिंदु P से Q की तरफ गया 10 मीटर, फिर Q से राइट टर्न लिया, फिर Q से राइट टर्न लिया और बिंदु R पे पहुंचा, फिर R से लेफ्ट टर्न लिया और बिंदु S पर पहुंच गया। समझ रहे हो? हाँ जी। अब क्या हुआ, अब यहां पर बात समझने की है, यहां पर बात समझने की है। बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाता है, बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 17 मीटर चलकर बिंदु T पर पहुंचता है। अच्छा ये बताओ, दक्षिण पश्चिम दिशा एक्चुअली है कौन सी? सर दक्षिण का मतलब नीचे, पश्चिम का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा है, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है। साउथ का मतलब नीचे, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में, यानी कि साउथ वेस्ट इनके बीच में है। तो ये वाली डायरेक्शन में जाता है व्यक्ति, ये वाली डायरेक्शन में जाता है ना। हाँ जी, बिंदु एस पर ही समझने की चीज थी। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है
वो बिंदु एस की ट्रिक है। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो बिंदु एस की ट्रिक है। बस बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। अब समझने वाली बात यह है कि 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचा है, तो वो 17 मीटर आखिर है कितना? वो 17 मीटर ये है, वो 17 मीटर ये है, या फिर वो 17 मीटर ये है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि जो बिंदु टी है हमारा वो ये है, या बिंदु जो टी है वो ये है बिंदु टी, या फिर बिंदु टी ये है? हमें एक्चुअल में पता कैसे चलेगा कि बिंदु टी आखिर है कौन सा? तो देखो, इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज हो सकता है ना, बेसिक सा कंसेप्ट यूज हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम का। ये 15 है और ये 17 है। देखो, हमें ट्रिपलेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हमें पता है हमारी ट्रिपलेट यूज होती है 8, 15, 17 की। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? 17 का जो वर्ग होता है वो 15 का वर्ग प्लस 8 के वर्ग के बराबर होता है। ये ट्रिपलेट होती है ना। ये जो ट्रिपलेट्स है ना, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो? ट्रिपलेट मैथ्स में पढ़ते हो। और वैसे भी अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। इस चैप्टर के अंदर हमेशा क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, हमेशा याद रखना। हमारे डायरेक्शन चैप्टर में हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, हमेशा। क्योंकि अगर आप ये मैथ्स का क्वेश्चन होता तो मैथ्स में तो बेटा कोई और दूसरा त्रिभुज बन सकता था, है ना। एलजेब्रा भाई, मैथ्स में तो कोई दूसरा त्रिभुज बन सकता है। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो मैथ्स में तो, एडवांस मैथ में तो कोई भी त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है तो आपको हमेशा एक समकोण त्रिभुज ही बनाना है। ये हिंट है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें एक समकोण त्रिभुज ही बनाना था, तो ये हिंट थी ये हिंट थी कि जो 17 मीटर डिस्टेंस होगी ना, वो ठीक इसके नीचे ही होगी। ये हिंट है। और ये समझ लो कि ये जो एंगल है ना, इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, तो बेटा ये फिर 17 नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। क्योंकि अगर इस एंगल की वैल्यू 45 है तो बेटा फिर ये हो जाएगी 45। अगर ये वैल्यू 45 डिग्री है तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 15√2। ये वैल्यू हो जाएगी 15√2। जबकि ये 15√2 नहीं है, ये वैल्यू है 17। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री का एंगल नहीं है। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल नहीं है। उसने बोला था साउथ वेस्ट में चलो। साउथ वेस्ट बेटा ये भी है, साउथ वेस्ट ये भी है। हर एंगल पे दक्षिण पश्चिम दिशा है हमारी, हर एंगल पे दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो हमने पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम लगाने के चक्कर में, हमने समकोण त्रिभुज बनाने के चक्कर में जो उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में मोड़ा था और 17 मीटर जो चलाया था, वो ठीक इसके नीचे मोड़ा है। ठीक इस बिंदु के नीचे मोड़ा है। क्योंकि ये 15 है, ये 17 है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी होगी? डेफिनेटली इसकी वैल्यू 8 होगी। और ये बिंदु टी पर पहुंच गया, और ये बिंदु टी। अच्छा, बिंदु टी पर क्या हुआ? बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा लेफ्ट वाली है। कितना चलता है? 10। बेटा ये 10 है ना, तो यानी कि ठीक इस बिंदु के नीचे आ जाता है 10 चलकर, और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। बिंदु यू पर पहुंच जाता है। तो ये वाला फिगर हमारा बनेगा। ये फिगर बनेगा बेसिक फिगर। अब इस फिगर के चलते हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है? बिंदु क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी? तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी? क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? हम जानते हैं कि ये दूरी 8 है, ये दूरी 7 है। तो बेटा 8 और 7 दूरी कितनी हो गई? 8 और 7 हो गई 15, है ना। अच्छा, दूसरा है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू यू? जो बिंदु पी है ना, वो यू के सापेक्ष में किस दिशा में है? किसके सापेक्ष में? यू के सापेक्ष में। तो बेटा तीर कहां से चलाओगे? यू से। यू से तीर चलाओगे, टी को निशाना बनाओगे, एस को, आर को, क्यू को, या पी को? सर यू से तीर चलाएंगे, पी को निशाना बनाएंगे, क्योंकि यू के सापेक्ष में पी किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन इज पी फ्रॉम यू? यू से किस दिशा में है? तो बेटा तीर कहां जा रहा है? तीर ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है। तो जो बिंदु पी है
वो यू से उत्तर की ओर है, बिंदु जो पी है वो यू से उत्तर की ओर है। तो कहने का मतलब ये है, ये टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो विदाउट फिगर सॉल्व नहीं हो सकते, है ना। टाइप 4 ही एक ऐसी कैटेगरी है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जिसमें हमें फिगर की जरूरत पड़ रही है, वरना हमें ना टाइप 1 कैटेगरी में जरूरत पड़ी फिगर की, ना टाइप 2 में, ना टाइप 3 में। स्पेशल टाइप है। सर 8 कैसे निकला बता दीजिए। चलो मैं बताता हूँ 8 कैसे निकला। बेटा ये जो बिंदु ये आर है, त्रिभुज आर एस टी, त्रिभुज आर एस टी को यूज करो, है ना। ये बेटा ये दूरी कितनी थी, ये 15 थी, ये दूरी 17 थी, ये बिंदु आर था, ये एस था, ये टी था। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको कर्ण कहते हैं। है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये जो एस टी है, इसका जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, आर एस प्लस आर टी, आर एस प्लस आर टी, है ना। तो हमें आर टी की वैल्यू निकालनी थी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर टी स्क्वायर की वैल्यू एस टी स्क्वायर माइनस का आर एस स्क्वायर, यानी कि 17 स्क्वायर, आर एस एस टी की वैल्यू 17 है, आर एस की वैल्यू 15 है, 15 स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो ये 64 आ जाएगा। तो अगर आर टी का स्क्वायर 64 है तो यहां से आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो हमें पता चल गया ये वैल्यू 8 है। और वैसे भी आप लोगों को ना ट्रिपलेट पता होनी चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा 8 है, एक भुजा 15, तो एक भुजा पक्का 17 होगी, कंफर्म। 8 15 17 की ट्रिपलेट होती है। जैसे कि ये 8 है, ये 15 है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। जैसे कि ये 8 है, ये 17 है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। जैसे कि ये 15 है, ये 17 है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। तो हमें पता है सर 8 15 17 की एक ट्रिपलेट होती है, तो ये 8 है, ये 17, तो डेफिनेटली ये 15। सर ये 15 17, तो डेफिनेटली ये 8। सर ये 8 ये 15, तो डेफिनेटली ये 17। तो हमें पता होना चाहिए 8 15 17 की ट्रिपलेट बनेगी। जैसे 5 12 13 की बनती है, जैसे 5 12 13 की ट्रिपलेट बनती है, 5 12 13। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 13 है, ये 5 है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये 13 है, ये 8 है, तो बताना इसकी, सॉरी ये 13 है और ये 12 है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये 5 है, 12 है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। सर हमें पता है 5 12 13 5, और ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ये त्रिभुज होना चाहिए समकोण, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। सबसे बड़ी भुजा 13 होगी, सबसे बड़ी भुजा 13 होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 13 होगी। समझ रहे हो, ये 13 ये 12, तो ये डेफिनेटली 5, ये 13 ये 5, तो डेफिनेटली ये 12। उस हिसाब से हो जाएगा ना। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, अगर ये वैल्यू 3 है, ये 4 है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ ये 3 ये 4, तो सर इसकी वैल्यू 5 होगी ना, क्योंकि 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। क्योंकि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अगर ए बी सी ट्रिपलेट है तो सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों ट्रिपलेट होती हैं ए बी सी समकोण त्रिभुज में। ये सबसे जो बड़ी भुजा होगी वो होगी सी, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा सी होगी। और बाकी दोनों में से अगर कोई ए है तो दूसरी बी है, अगर ये ए है तो ये बी है, अगर ये ए है तो ये बी है, तो ये हो गई हमारी ए बी। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल भाई, अलीगढ़ की चाट खाई थी, अलीगढ़ के गोलगप्पे खाए, टिक्की खाए, रसगुल्ले खाए, सब खाए। अलीगढ़ की चाट क्यों नहीं खाई हमने। अलीगढ़ की चाट खाए बिना कैसे रह सकते, अलीगढ़ गए और चाट ना खाए अलीगढ़ में, ऐसे कैसे होगा।
यस, बन गया फिगर। बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा। अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर चलने के बाद वो डब्ल्यू पर पहुंचती है। बेटा बिंदु एस से दक्षिण की ओर, दक्षिण का नीचे, और 12 मीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलती है और बिंदु एक्स पर पहुंचती है। अब इसका दायां यानी कि हमारा बायां, इसका राइट यानी कि हमारा लेफ्ट हो गया। और कितना चलती है? 6 किलोमीटर चलकर, 6 किलोमीटर चलकर बिंदु एक्स पर पहुंचती है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है और एफ पर पहुंचती है। अच्छा, बायां किधर है? अब इसका जो लेफ्ट है वो नीचे है, और 12 किलोमीटर चलकर, 12 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचती है, जहां वह अक्षांश से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही थी। अब इसकी जो मुलाकात है यहां पर, अवनी जो है, अवनी की मुलाकात किससे होती है? ये अवनी है ना? अवनी की मुलाकात किससे होती है? इसकी मुलाकात यहां पे होती है, इसकी मुलाकात यहां पे होती है आकांक्षा से, है ना? आकांक्षा से होती है मुलाकात जो पूर्व दिशा से आ रही थी। आकांक्षा कहां से आ रही थी? आकांक्षा आ रही थी पूर्व दिशा से, यहां से आ रही थी। तो अवनी की मुलाकात आकांक्षा से होती है। तो क्वेश्चन क्या है? बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है? तो बेटा तीर कहां से चलेगा? तीर कहां से चलेगा? तीर कहां से चलेगा? डब्ल्यू से, क्योंकि डब्ल्यू के सापेक्ष में। अच्छा, निशाना किसको बनाओगे? एस को? सर एस को नहीं बना सकते, एक्स को नहीं बना सकते। निशाना आकांक्षा को बनाना है, आकांक्षा को, है ना? तीर चलाओगे डब्ल्यू से, निशाना बनाओगे आकांक्षा को। लेकिन आकांक्षा बेसिकली यहां पर है, क्योंकि जो अवनी है वो यहां पे मिली है आकांक्षा से। अब ये बताओ, ये तीर किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ये लेफ्ट, नीचे की तरफ जा रहा है तो साउथ, लेफ्ट में जा रहा है तो वेस्ट। तो ये जो तीर हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। ये जो तीर हो गया वो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। और देखो, इस क्वेश्चन में भी ना डिस्टेंस और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी है। जब डिस्टेंस और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछेगा तो फिगर बनाना ही पड़ेगा। बनाओ इस क्वेश्चन को, फिगर से सॉल्व करो। हम्म, विदाउट फिगर मत करना। हाँ जी, क्या रिप्लाई दे बताओ? क्या रिप्लाई दूं मैं? क्या पूछना चाह रहे हो? यस, बहुत बढ़िया।
मोहन बिंदु पी से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। मोहन बिंदु पी से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। बेटा बिंदु पी से चलना शुरू करता है, बिंदु पी से चलना शुरू करता है और कहाँ चलता है? पूर्व की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड में। और 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है। अब बायां यानी लेफ्ट ऊपर है और 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंच जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 12 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंच जाता है। दायां मुड़कर 12 मीटर चलकर बिंदु एस पर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक सारी चीजें एकदम परफेक्ट है ना? अब बिंदु एस पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ता है। उत्तर यानी कि ऊपर, पश्चिम यानी कि लेफ्ट में, नॉर्थ यानी कि ऊपर, वेस्ट यानी कि लेफ्ट में, दोनों के बीच की डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वो नॉर्थ वेस्ट। अब मैंने आपको पहले हिंट क्या दिया कि हमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना है। तो अगर वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर वो रुकेगा ना, तो कहीं भी अगर वो रुकता है, तो ठीक इसके ऊपर जाके रुकेगा, ठीक इसके ऊपर जाके ही रुकेगा, कहीं भी रुकेगा तो। क्योंकि हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम है ना, हमेशा एक समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। समझ रहे हो? हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और 13 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। 13 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। 13 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है ना? बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में 5 मीटर चलकर बिंदु यू, लेफ्ट कितना चलता है? 5 मीटर चलकर बिंदु यू पर पहुंचता है, बिंदु यू पर पहुंचता है। चलिए हमसे देखते हैं पूछा क्या है। हमसे पूछा है बिंदु टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू? तो बेटा टी और क्यू के बीच की छोटी दूरी क्या होगी? सर ये दूरी 13 है, ये 12 है। तो बेटा ट्रिपलेट यूज होगी तो ये 5 आ गया, 5 12 13 है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 5 12 13। ट्रिपलेट यूज करो, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो क्यू और टी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी कितनी हो गई? ये 7 है, ये 5 है, तो 7 और 5, 7 और 5 12। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू आर? है ना? इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू आर? बेटा आर के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है? तीर चलेगा आर से। निशाना किसको बनाओगे? क्यू को, एस को, टी को, ओ को या पी को? सर आर के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है? तो निशाना बनेगा बिंदु पी। ये तीर बेटा नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि साउथ, ये तीर लेफ्ट हैंड साइड में जाना है यानी कि वेस्ट। तो हमारा जो डायरेक्शन बन गया वो बन गया साउथ वेस्ट। हमारी जो डायरेक्शन बन गई वो क्या बन गई? वो डायरेक्शन बन गई साउथ वेस्ट, है ना? हमारी डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन बन गई। तो मैं उम्मीद करता हूं टाइप 4 कैटेगरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं अगली टाइप पर, टाइप 5। और ये जो टाइप 5 है ना, ये है बेटा रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज। इस पर्टिकुलर टाइप में क्या होता है? इस पर्टिकुलर टाइप में ना डायरेक्शंस को बदला जाता है। इस पर्टिकुलर टाइप में क्या होता है? डायरेक्शंस बदल दी जाती है, डायरेक्शंस को बदल दिया जाता है, डायरेक्शंस को बदल दिया जाता है। देखो कैसे, कैसे बदल दिया जाता है डायरेक्शन को, है ना? कैसे बदल दिया जाता है? एक बच्चा कह रहा है ट्रिपलेट में दिक्कत हो रही है। अरे यार ट्रिपलेट्स में तुम्हें दिक्कत कैसे हो सकती है? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सारी ट्रिपलेट्स पाओ। हाँ जी। अरे ये ट्रिपलेट्स के नाम पे तीन तीन बच्चे के, ट्रिपलेट्स के नाम पे तीन तीन बच्चे खुल गए हैं। ट्रिपलेट्स इन मैथ्स, मैथ्स में ट्रिपलेट्स हमें चेक करनी है। ये रही, देखो ये हमारी ट्रिपलेट की टेबल है। ये इवन नंबर की, ये रही, ये हमारी ट्रिपलेट है। इनको नोट डाउन कर लो। देखो ये हमारी ट्रिपलेट होती है, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। ये ऑड इवन नंबर छोड़ो, इसी से निकाल देंगे हम। ये देखो पाइथागोरस, है ना? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कंसेप्ट ट्रिक्स। अरे कहाँ गई? ये रही, ये खुल के क्यों नहीं आ रहा? ये रहा, ये रही भाई ट्रिपलेट।
इतनी सारी ट्रिपलेट्स है, लेकिन आपको इन सारी ट्रिपलेट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो 3 4 5 की ट्रिपलेट यूज होती है। 3 4 5 का मतलब क्या है, अगर कोई समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें सबसे बड़ी भुजा पक्का 5 होगी। बाकी दोनों में से अगर ये 3 है तो ये 4 है, और अगर ये 3 है तो ये 4 है। इन दोनों में